सीतापुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने 9 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चे अभी बहुत ज्यादा छोटे थे, इसलिए चिड़िया को उन्हें घर पर अकेला छोड़कर भोजन लाने के लिए बाहर जंगल में जाना पड़ता था। बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनो, मैं आज जंगल में दूर तक जाऊंगी और आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा फल ढूंढ कर लाऊंगी। अगर कोई भी अनजान पक्षी आए तो आप लोग दरवाजा मत खोलना। लेकिन मम्मी, हम दरवाजा क्यों नहीं खोलेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, जंगल में खतरनाक चील आया है और उसकी नजर सिर्फ छोटे छोटे बच्चों पर होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि कोई भी अनजान पक्षी आए तो आप लोग दरवाजा मत खोलना, चाहे तुम में से कोई बाहर जाएगा। लेकिन मम्मी, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप आ गई हो? मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं भोजन लेकर वापस आऊंगी तो मैं आप लोगों के लिए यह गाना गाऊंगी। तुम लोग हमारे गाने की आवाज सुनकर ही दरवाजा खोलना। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं चलती हूँ। आप लोग यही गाना सुनकर दरवाजा खोलना। मैं जब आऊंगी तो आप लोगों को यही गीत सुनाऊंगी, तब आप लोग दरवाजा खोलना, नहीं तो आप लोग दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी, आप बेफिक्र होकर भोजन लेने जाओ। जब तक आप नहीं आ जाओगी और आप गीत नहीं सुनाओगी, तब तक हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे। टूनी चिड़िया अपने प्यारे प्यारे बच्चों को इस तरह की बात समझाकर वह मीठा फल लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। चिड़िया को जाते हुए देखकर खूंखार चील अपने मन में सोचने लगता है, अरे टूनी चिड़िया तो चली गई और इसके 9 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट होंगे वह खाने में। चल के ट्राई मारता हूँ, मिल जाएंगे तो आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर खतरनाक चील खुशी से झूमता हुआ बच्चों से दरवाजा खुलवाने के लिए दरवाजे के पास जाता है। प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा मौसा जी। हम किसी मौसा को नहीं जानते, हमारा कोई मौसा नहीं है। मेरी मम्मी ने दरवाजा खोलने से मना किया है। अरे यह तो बहुत ही बदमाश हैं। मौसा कहने पर भी उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया। अब तो मेरी भी जिद है कि मैं इन बच्चों को खाकर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मैं देखता हूँ कब तक यह बकरे खैर मनाएंगे। इस तरह कहकर वह खूंखार चील एक पेड़ की डाल पर छुपकर बैठ जाता है और टूनी चिड़िया के आने का इंतजार करता है। शाम होते ही टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए फल लेकर आ जाती है और फिर टूनी चिड़िया अपना वही गाना गाती है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अपनी मम्मी का गाना सुनकर वह छोटे बच्चे तुरंत ही दरवाजा खोल देते हैं और टूनी चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। दूर पेड़ पर बैठा हुआ खूंखार चील यह सब देख रहा था और सुन रहा था और फिर वह अपने मन में कहता है, अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि ये बच्चे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे। अब मुझे पता चल गया। अब मैं देखता हूँ यह बच्चे मुझसे कैसे बचते हैं। अब मैं इन बच्चों को तो बिना नमक मिर्च के ही खाऊंगा। फिर अगले दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा मीठा फल लाने के लिए दूर जंगल में निकल जाती है।
और खूंखार चील दूर पेड़ पर बैठा हुआ यह सब पहले से ही देख रहा होता है। जैसे ही टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा मीठा फल लाने के लिए निकल जाती है, तब वह तुरंत टूनी चिड़िया के घर के पास आता है और वह वही टूनी चिड़िया का गाया हुआ गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। वह बच्चे बहुत ही चालाक थे। वह अपनी मम्मी की आवाज बहुत ही अच्छे से पहचानते थे। वह चील की आवाज सुनकर समझ जाते हैं कि यह जरूर कोई अनजान पक्षी है या मेरी मम्मी की तरह आवाज नहीं लग रही है। फिर वह दरवाजे के अंदर से ही कहते हैं, अले तुम कौन हो? मेरी मम्मी की आवाज नहीं है। मेरी मम्मी तो कितना मीठा गाती है और तुम तो गधे के जैसे गाना गाते हो। तुम मेरी मम्मी नहीं हो सकती, भाग जाओ यहाँ से। खूंखार चील गाना गा गा कर थक जाता है और उसे उन बच्चों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन दरवाजा बच्चे नहीं खोलते और वह खाली हाथ वापस चला जाता है। डॉक्टर लोग बताते हैं अगर शायद शहद खाया जाए तो आवाज मीठी और सुरीली हो जाती है। मैं भी जंगल में चलकर शहद खाकर आता हूँ, जिससे मेरी आवाज सुरीली और मीठी हो जाएगी। फिर मैं देखता हूँ यह बच्चे कैसे बचते हैं मुझसे। इस तरह कहकर वह जालिम चील जंगल में शहद पीने के लिए चला जाता है और वह जंगल में जाकर खूब सारा शहद पीता है। फिर उसके बाद वह टूनी चिड़िया के घर के पास आता है और दरवाजे के पास खड़ा होकर वही गाना गाने लगता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आए, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजे। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आए, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब बच्चे इस तरह की आवाज में गाना सुनते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी आ गई है और वह झट से दरवाजा खोल देते हैं। वह जैसे ही दरवाजा खोलते हैं वह खतरनाक चील घर के अंदर घुस आता है। वह सभी बच्चों को एक बड़े से बोरे में भरकर वहाँ से चला जाता है। गलती से एक बच्चा घर के किनारे में सामान के पीछे छुपकर बैठ गया था, जिसे चील नहीं देख पाया और वह छूट जाता है। जब शाम को टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेकर आती है तब वह देखती है कि उसके घर का सामान इधर उधर हुआ पड़ा था। वह तुरंत समझ जाती है कि खूंखार चील टूनी चिड़िया के बच्चों को उठा ले गया। तभी पीछे छुपा हुआ छोटा बच्चा डर के मारे अपनी मम्मी से बोलता है, कुकू तुम्हारी भाई और बहन कहाँ हैं? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी मम्मी, सबको बोरे में बंद करके वह खूंखार चील उठा ले गया। जल्दी आप जाओ, मेरे भाई और बहन को बचा लो, नहीं तो वह मारकर उन्हें खा जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। टूनी चिड़िया तुरंत ही अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वह घने जंगलों के रास्ते से होकर जा रही थी, तभी उसकी नजर खूंखार चील के ऊपर पड़ती है। खूंखार चील एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। टूनी चिड़िया उस खूंखार चील को देखकर वह छुपकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। अरे बाप रे बाप, छोटे बच्चे इतने वजन कैसे हो गए? पता नहीं टूनी चिड़िया इन्हें क्या खिलाती है। वैसे अच्छा ही है मेरे लिए, मैं भी तो इन्हें खाऊंगा आराम से। जितने ही वजन होंगे उतने ही ज्यादा स्वादिष्ट होंगे और मैं थोड़ा देर यहीं आराम कर लेता हूँ। वैसे भी मेरी कमर पीठ बहुत तेज दर्द कर रही है। इन बच्चों को उठाकर और बढ़िया से बैठकर नमक मिर्च लगाकर खाऊंगा। इस तरह खूंखार चील पेड़ के छांव में बैठकर आराम करने लगता है।
तभी अचानक उसे नींद लग जाती है और वह सो जाता है। जब खूंखार चील सो रहा होता है तब टूनी चिड़िया पीछे से आती है और अपने बच्चों को आजाद करके उसके बोरे में बड़े बड़े पत्थर भरकर वहाँ से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। तेरी की मेरी तो नींद लग गई, चलो मैं इन्हें लेकर अपने ठिकाने पर चलता हूँ। इस तरह कहकर चील बोरे को अपने पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। अरे इन बच्चों का वजन तो पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ गया। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे जरूर गलतफहमी हो रही है। इन बच्चों का वजन ऐसा ही है, मैं थक गया हूँ शायद, इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। इस तरह कहकर चील बिना हिम्मत हारे हुए वह धीरे धीरे उड़ता हुआ उस बोरे को उठाकर अपने घर पहुँच जाता है। जब वह घर पहुंचकर उस बोरे को खोलता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। अरे यह क्या हो गया भगवान, तूने मेरे साथ इतना गलत कैसे कर दिया? मैंने कितनी मेहनत से उनको लाया था और यह कैसे हो सकता है? मैं कितना थक गया हूँ, यह पत्थर कहाँ से आ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी चील को याद आता है कि वह पेड़ की छाया में सो गया था। तभी चिड़िया ने अपने बच्चों को जरूर छुड़ा लिया होगा और इसमें बड़े बड़े पत्थर डाल दी होगी। यह जरूर टूनी चिड़िया का ही किया धरा है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अगर मैं आराम ना करता तो आज मैं बहुत बढ़िया से स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब तो मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं एक दाना तक भी नहीं ला सकता जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। इस तरह चील को उस दिन भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि उस बोरे में भरे हुए मोटे मोटे और भारी पत्थर को उठाकर वह बहुत ज्यादा थक चुका था। उसकी कमर और पीठ इतनी तेज दर्द कर रही थी कि वह कहीं चलने के लायक नहीं था। इधर टूनी चिड़िया अपने छोटे छोटे प्यारे बच्चों को बचाकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, यह छोटी सी हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई कहानी में नए अंदाज के साथ। और हाँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के